जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर हेल्थ केयर चैनल बाय डॉक्टर मोहम्मद इमरान। आज हम आपसे जिस मौजू पे जिस टॉपिक पे मुखातिब हैं उसे कहते हैं मिसकैरेज। जी, मिसकैरेज क्या होता है, मिसकैरेज क्यों होता है, मिसकैरेज की क्या अलामात हैं और मिसकैरेज के ऊपर कौन कौन से रिस्क फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और इसके अलावा मिसकैरेज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। आज हम मिसकैरेज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मिसकैरेज कहते हैं स्पोंटेनियसली अबॉर्शन, यानी अचानक जो हमल है उसका ज़ाया हो जाना। ये अमूमन 20 हफ्ते से पहले पहले यानी पहले ट्राइमेस्टर में ज़्यादा जो चांसेस हैं वो 13 हफ्ते से पहले पहले इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद वाला जो 20 वीक तक जो है, 20 वीक के बाद वाला अगर कोई जो है वो अबॉर्शन होता है तो उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। अबॉर्शन और मिसकैरेज में फर्क है। अबॉर्शन होता है वो प्री प्लान्ड होता है, जबकि जो मिसकैरेज है वो प्री प्लान्ड नहीं होता, वो सडनली स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। जो अबॉर्शन है वो किसी रीजन से करवाया जा सकता है, कोई अबनॉर्मलिटी की वजह से या किसी और वजह से, जबकि जो मिसकैरेज है वो स्पॉन्टेनियस होता है। जी, अब हम बात करते हैं कि मिसकैरेज कितनी टाइप्स के होते हैं। मिसकैरेज जो है, एक मिसकैरेज को थ्रेटन मिसकैरेज कहते हैं। थ्रेटन मिसकैरेज का मतलब है कि ये अंदर जो फीटस है उसकी ग्रोथ तो हो रही है और जो सर्विक्स है उसका मुंह भी ओपन नहीं हुआ, लेकिन उसमें ब्लड स्पॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। जब ऐसी कंडीशन शुरू हो जाए तो फौरन डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर जो है इस कंडीशन में कुछ मेडिसिन देता है, वो कोशिश करता है बचाने की कि अगर कोई माइनर इशू है तो मे बी इसको रिकवर किया जा सके, इसमें बचने के चांसेस पॉसिबल हो सकते हैं, लिहाजा डॉक्टर इसके लिए मेडिसिन देता है। जी, दूसरी किस्म की जो मिसकैरेज है उसे कहते हैं इनवर्टेबल मिसकैरेज। नाम से जाहिर है कि वो पॉसिबल नहीं है रिवर्स करना, लिहाजा वो मिसकैरेज जो है उसमें जो सर्विक्स का मुंह है वो भी ओपन हो जाता है और इसके अलावा जो है वो ब्लीडिंग भी होनी शुरू हो जाती है और फीटस के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी, उसके बाद है इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इनकम्प्लीट मिसकैरेज में ये होता है कि कुछ फीटस का जो अंदर ऑर्गेनिज्म है उसका कुछ पार्ट जो है वो एक्सपेल होकर बाहर आ जाता है, जबकि कुछ पार्ट जो है वो अंदर रह जाता है। जो पार्ट अंदर रह जाता है उसकी वजह से ब्लीडिंग भी कंटिन्यूसली हो रही होती है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, और क्योंकि अगर आप उसको जो पार्ट अंदर रह गया अगर उसको आप वॉश आउट नहीं करवाते, एक्सपेल आउट नहीं करवाते तो अंदर इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। लिहाजा डॉक्टर इस कंडीशन में आपको मेडिसिन के साथ साथ कुछ DNC या कोई और प्रोसीजर के साथ उसको रिमूव कर देता है। उसके बाद एक कंडीशन है जिसे कहते हैं कंप्लीट मिसकैरेज। कंप्लीट मिसकैरेज में ये होता है कि पूरे का पूरा जो फीटस है वो एक्सपेल आउट होकर बाहर आ जाता है, लिहाजा इसमें कोई मेडिसिन या किसी और प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती और डॉक्टर को बस जस्ट आप दिखाते हैं। डॉक्टर इन सारी कंडीशन में डॉक्टर जो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करेगा, अल्ट्रासाउंड से आइडिया हो जाएगा कि आपका कोई पार्ट अंदर रह गया है या सारा एक्सपेल आउट हो गया है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन दे सकता है। इसके अलावा कुछ मिसकैरेज होते हैं जिसे मिसकैरेज कहते हैं। मिसकैरेज में ये होता है कि जो फीटस है उसकी अलामात कोई ज्यादा जहर नहीं होती, अंदर ही उसकी ग्रोथ नहीं होती फीटस की और वो बिल्कुल सुकड़ के वो अंदर खत्म हो जाता है। इस कंडीशन में भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर जो है वो उसको मुख्तलिफ प्रोसीजर के तहत जो है वैक्यूम के जरिए या मुख्तलिफ मेडिसिन के जरिए वो उसको क्लीनिंग करेगा और उसके मुताबिक आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा। जी, जब अब आपको इसकी अलामात क्या होती हैं। जी, मिसकैरेज की जो अलामात है वो एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल में पेन होता है, बैकबोन में पेन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वही कंडीशन होती हैं जो ज्यादातर जो पीरियड की कंडीशंस होती हैं वही मिसकैरेज की कंडीशंस होती हैं। पेन कुछ को बहुत नॉर्मल होता है, कुछ को ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और इसके अलावा वोमिटिंग होने के चांसेस भी हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसके अलावा डिजीनेस हो जाती है, वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। वो अलामात हैं जो इनिशियली जो है वो फील होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग होने के भी इसमें चांसेस होते हैं। करते हैं कि वो कौन कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज होते हैं। जी,
मिसकैरेज मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। जो फैक्टर्स इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकता है। जी, सबसे ज्यादा जो तकरीबन जेनेटिकली होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो अबॉर्शन के चांसेस, जो ज्यादा अबॉर्शन होती है वो 80% जो अबॉर्शन होती हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, वो तकरीबन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, और उनमें 60% जो रीजन है वो जेनेटिकल प्रॉब्लम होता है। जेनेटिकल में क्या होता है कि जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो उनमें क्रोमोसोम जो है आपस में डिवाइड होते हैं, और उस क्रोमोसोम के डिवीजन के बाद मियोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें वो आपस में सेपरेट होके वो एम्ब्रियो बनाते हैं। होता क्या है कि उनकी सेपरेशन का प्रोसेस या उनकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उनमें डिफेक्ट हो जाता है, वो प्रॉपर सेपरेट नहीं होते या प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाते, उनका कोई पार्ट मिस हो जाता है। तो इस कंडीशन में या तो क्रोमोसोम्स की तरह किसी में कुछ डिफेक्टिव हो जाती है, या किसी में क्रोमोसोम की तरह ज्यादा हो सकती है, या क्रोमोसोम की तरह कम हो सकती है, या कोई पार्ट उसका मिस हो सकता है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो बनता है उसके नतीजे में जो वो एम्ब्रियो प्रॉपर नहीं होता, उसका पार्ट कोई मिस होता है। इसकी कंडीशन में सबसे बड़ी वजह जो है वो ये होती है कि उनमें मिसकैरेजेस के ज्यादा चांसेस है। इनमें कई वजूहात फैक्टर्स हो सकते हैं। इनमें जो मेल के स्पर्म का डीएनए या मेल के स्पर्म का हेल्दी होना भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर मेल का स्पर्म प्रॉपर हेल्दी या अबनॉर्मल है तो इस कंडीशन में भी ये चांसेस होते हैं। लेकिन चूंकि मिसकैरेज के अंदर मेल के स्पर्म का कोई टेस्ट नहीं किया जाता, लिहाजा जो है इसके अंदर मेल स्पर्म को हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन वो फैक्टर इफेक्ट जरूर करता है। क्रोमोसोम्स का इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होते हैं। इसके अलावा दूसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि जैसे एम्ब्रियो बनता है उसके बनने के 8 से 10 दिन के अंदर अंदर उसकी इम्प्लांटेशन होती है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो उसके लिए वहां पे साजगार माहौल बनाता है, उसके लिए लाइनिंग्स डेवलप होती हैं, उसके लिए एरिया डेवलप होता है जिसमें वो जाके ग्रो करता है। तो होता क्या है कि उसकी जो वहां पे जहां पे ग्रोथ होनी होती है, जहां पे उसने जाके रुकना होता है, वो जगह उसके लिए सही नहीं होती, लिहाजा इसकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाते हैं। तो ये उसके जो है वो इब्तदाई डिफेक्ट्स हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं वो ये होता है कि जो सर्विक्स है उसका मुंह कई लोगों का ओपन रह जाता है। तो जैसे डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं मिसकैरेज वाले लोग, तो मिसकैरेज वाले लोग जो डॉक्टर है वो सबसे पहले जो है वो लोअर एरिया का जो है वो मुआयना करेगा, और सबसे पहले वो जो डॉक्टर्स है वो ये देखेंगे कि कहीं जो सर्विक्स है उसका मुंह ओपन तो नहीं रहता। तो ओपन की वजह से भी जो है वो मिसकैरेज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर बाज़ बेबी के एक्सपेल होने के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में डॉक्टर अक्सर जो है जो रूटीन में अपने डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, तो डॉक्टर जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में उसके ऊपर टांके लगा देते हैं ताकि जो है वो ज्यादा उसका मुंह खुला ना रहे, और वो जैसे ही बर्थ का टाइम करीब आता है उस वक्त वो टांके खोल देते हैं। तो ये भी उसका एक प्रोसीजर है। लिहाजा इसलिए डॉक्टर से आप वक्तन फवक्तन आप डॉक्टर से हर सूरत अपने जो आपका फैमिली डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें ताकि ये जो प्रॉब्लम है इससे तभी बचा जा सकता है। जी, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। एज जो है ये एक स्टडी है जिसके मुताबिक जो 20 से 30 साल की एज में जो लेडीज होती हैं उनमें जो मिसकैरेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। उनकी अगर उस एज में अगर प्रेगनेंसी होती है तो उनके मिसकैरेज के चांसेस सिर्फ 12% होते हैं। जिनकी एज 30 से 34 साल की एज है उनके मिसकैरेज के चांसेस सिर्फ 14% होते हैं, और 34 साल से 35 साल से जो 39 साल या 40 साल तक की एज में जो मिसकैरेज के चांसेस वो 18% होते हैं। और जिस तरह उनकी एज बढ़ती जाती है, जिनकी एज 40 से 45 साल तक, उनके चांसेस जो है वो बढ़कर तकरीबन कोई 40 से 45% हो जाते हैं। इसी तरह मेल में भी मेल के जो मिसकैरेज के चांसेस जिनकी एज 40 साल प्लस होती है उनके मेल के वजह से भी मिसकैरेजेस ज्यादा होते हैं जिनकी एज ज्यादा होती है। तो एज भी इसके ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। तो बड़ी एज के लोगों में मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी, इसके अलावा तीसरा जो फैक्टर्स है वो है हार्मोन्स। बहुत सारे हमारे हार्मोन्स हैं, खासकर जो फीमेल के हार्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या होते हैं कि ये ड्रॉप कर जाते हैं। इनकी प्रोजेस्टेरॉन की मिकदार
कम हो जाती है। इनका काम क्या होता है कि ये एम्ब्रियो के लिए साजगार माहौल बनाते हैं, तो इसके लिए भी मिसकैरेजेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जिनको डायबिटीज मेलिटस है, जिनको शुगर होती है, उनके चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा और हार्मोन है, जिस तरह HCG है हार्मोन है। इसके अलावा जो बाकी हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, थायराइड अगर हाइपो हो जाए या हाइपर हो जाए, दोनों कंडीशन में मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाइपो के अंदर क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन डेफिशिएंसी से आपके मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हार्मोन भी इसमें बहुत रोल अदा कर रहा होता है मिसकैरेज के अंदर, तो हार्मोन इसको मैनेज करता है। तो तकरीबन हार्मोन की वजह से भी वो 30 से 35% चांसेस मिसकैरेज के जो होते हैं वो 30 से 35% हार्मोन की वजह से भी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें फूड है। फूड अगर पॉइजन कोई फूड है, जिसमें रुबेला या कोई ऐसी बैक्टीरिया कोई पॉइजनस चीज है, तो उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फूड का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड हैं जो एक्सपेल करते हैं अबॉर्शन को, जैसे कि पपीता है, पपीता हो गया, या जो पाइनएप्पल है, ये वो फ्रूट है जो या ग्रेप्स है, ये ज्यादा एक्सपेल करते हैं एम्ब्रियो को आउटसाइड की तरफ। तो लिहाजा ये भी कंट्रक्शन बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से भी जैसे यूट्रस की कंट्रक्शन बढ़ जाती है तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अलावा जो लो डाइट फूड है, न्यूट्रिशन जिसके अंदर कम होती है, हेल्दी फूड नहीं है, वो भी आपकी इसकी वजह बन सकती है। सिकनेस है, जिस तरह नोजिया, वॉमिटिंग है, जिनको वॉमिटिंग ज्यादा हो जाती है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, उनके ऊपर भी उनके चांसेस भी ज्यादा है। इसके अलावा जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो खासकर ब्लड प्रेशर की या किडनी की उनको प्रॉब्लम है और उनकी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, या कैंसर थेरेपी करवा रहे हैं, तो उनके चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा किसी ने अगर सर्जरी करवाई है, आम सर्जरी में तो इतने चांसेस नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ओवरी की खासकर कॉर्पस ल्यूटम की कोई रिमूविंग करवाई है, तो उसके चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा यूट्रस के जो प्रॉब्लम है, अबनॉर्मलिटी, वो भी इसकी रीजन बनती है। यूट्रस के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकते हैं, किसी को फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, तो यूट्रस या पीकॉस होते हैं, तो यूट्रस के अंदर जो प्रॉब्लम है जिनको, उनकी वजह से भी जो है वो मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खासकर अगर कोई कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करता है, या अल्कोहल ड्रिंक, या कोई अब्यूज ड्रग खाता है, तो उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज है, कुछ इस तरह की एक्सरसाइज भी है जो इसकी वजह से एक्सपेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो बहुत ज्यादा हैवी किस्म की एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज को भी जरा ध्यान में रख के करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक्सपेल के चांसेस बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कोई इंजरी है, कोई इस तरह से गिरना है, उसकी वजह से भी जो है मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक स्टडी है, उसके अंदर यह भी बताया गया है कि लेटना जो है, फीमेल अगर बैक साइड पे लेटती है या राइट साइड पे ज्यादा लेटती है, तो मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लिहाजा लेफ्ट साइड पे लेटने से मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम अपनी रीजन जान ले, अपने फैक्टर जान ले कि हमारे मिसकैरेजेस की वजह क्या है। इसके अलावा जेनेटिकली हो सकता है, कुछ लोगों को खानदानी तौर पे ये चल रहा होता है, उसके भी मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं कि इसके खानदानी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपको एक मिसकैरेज है या एक हुआ है, तो वो इतना उसमें वरी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली मिसकैरेज हो रहे हैं, 2-3 हो चुके हैं, 2 से प्लस हो गए, तो आपको वरी होने की जरूरत है। आप में कोई प्रॉब्लम है जो आपको इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और वो उसको पहले ट्रेस आउट करने की जरूरत है। बिफोर कंसीविंग हर सूरत उसको ट्रीट करने की जरूरत होती है, लिहाजा आपको डॉक्टर से कंटिन्यूसली कंसल्ट करना चाहिए। इसके टेस्ट के लिए, इसको चेक करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड है, ब्लड का टेस्ट है जिसमें HCG का टेस्ट किया जाता है, हार्मोन्स की टेस्टिंग होती है उसके अंदर। ये डॉक्टर जो है उससे आइडिया लगा लेता है कि आपके HCG की ब्लड के अंदर कितनी तादाद है, और अल्ट्रासाउंड से भी आइडिया हो जाता है कि जो है मिसकैरेजेस के क्या चांसेस है। लिहाजा कंटिन्यूसली जो है आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर कोई स्मोकिंग करता है, या उसको पहले से कोई डिजीज है, किसी को अगर पहले से कोई बीमारी है, खासकर शुगर की है, मोटापा है, मोटापा जो है मिसकैरेजेस की वजह बनता है, शुगर है।
इसके अलावा कोई उसको ब्लड प्रेशर हाई है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके किडनी के प्रॉब्लम्स है और उसकी वो बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहा है, तो इसके लिए मशवरा यही दिया जाता है कि भाई आपको जो प्रॉब्लम है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन उसे कहते हैं, पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को पहले आपने कंसीव करने से पहले हर सूरत डॉक्टर को आपने ये सारी हिस्ट्री बतानी है कि हमें ये प्रॉब्लम है, ताकि डॉक्टर आपको या तो वो कंडीशन को मैनेज करवा के आपको मशवरा देगा कि आप कंसीव तब करें। जी, मिसकैरेज को जो है वो अब इससे प्रिवेंशन क्या किया जा सकता है? जी, प्रिवेंशन यही है कि जो है आपने एक आधा मिसकैरेज है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर एक से ज्यादा हो गए हैं तो आपने डॉक्टर से कंसीव करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको कुछ मल्टीविटामिन, आजकल बहुत एडवांस दौर है, डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से आपको मैनेज करवाएगा, फोलिक एसिड रिकमेंड करेगा, कुछ मल्टीविटामिन रिकमेंड करेगा। उसके बाद जैसे आप कंसीव करते हैं उसके बाद वो प्रोजेस्टेरॉन का जो है डिफेस्ट्रॉन है या कोई और है, वो आपको मेडिसिन देगा, उसमें पिल्स भी हो सकते हैं, उसमें इंजेक्शन की शक्ल में भी हो सकते हैं, तो वो आपको कंटिन्यूसली डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने होंगे, ताकि जो हार्मोन की अगर कमी से आपका मिसकैरेज हो रहा है, चूंकि वो पहले आपकी सारी हिस्ट्री लेगा, वो पॉइंट आउट करेगा कि आपको प्रॉब्लम कौन सा है, क्या आप डायबिटिक की वजह से है, हाइपरटेंसिव की तरफ से है, या आपके हार्मोन की डेफिशिएंसी से है, या कोई फेब्रॉइड है यूट्रस के अंदर, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद आपको उसके मुताबिक मैनेज करवाएगा। तो उसके मुताबिक आपने अपनी मेडिसिन को उसके साथ आपने कंटिन्यूसली चलना है। बेड रेस्ट उसके अंदर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आपने बेड रेस्ट करना है, आपने मेडिसिन को उसी तरीके से कंटिन्यूसली लेकर चलना है। जी, इसके बाद डॉक्टर आपको यह भी बताएगा कि आपने मिसकैरेज के बाद कितना वक्फा कम से कम लेके नेक्स्ट कंसीव करना है, तो कम से कम आपको 3 मंथ जो है वो एक ब्रेक लेना चाहिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो सही तौर पर रिकवर हो सके। 3 मंथ से अगर पहले करते हैं तो बॉडी जो है उसके वीकनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं, लिहाजा बॉडी को प्रिपेयर होने के लिए जो है उसके कम से कम 3 मंथ का वक्फा देना चाहिए। इसके बाद कोई इन्फेक्शन भी यूट्रस के अंदर हो सकता है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाते हैं, तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाएगा जिससे आइडिया होगा कि अगर कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन की वजह से मिसकैरेज हुआ है तो वो आपको उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स भी लिखेगा, रिकमेंड करेगा। अगर कोई इन्फेक्शन डॉक्टर को फाइंड आउट हो गया है कि ये इन्फेक्शन जो है इसकी वजह बन रहा है, तो वो वजह से आपको पहले वो वजह उसकी खत्म करवाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट कंसीव करने का कहेगा। इसके अलावा अगर कोई कीमोथेरापी करवा रहा है या कोई कीमोथेरापी वाले एरिया में काम करता है, कैंसर थेरापी जहां मरीजों को कर रहे होते हैं, तो उनके मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कोई केमिकल एक्सपोजर है, कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करता है जहां जहरीले केमिकल बनते हैं जिसमें डीडीटी है, पेस्टिसाइड है या कोई ऐसी चीज बनती है, तो वहां पे उनके एक्सपोजर से भी मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आप उसे अवॉइड करें, उससे बचें, या इस तरह की जो रेज है वो आपके लिए खतरनाक है, या कोई मेडिसिन है या कोई केमिकल का एक्सपोजर है जो, या इनहेल कर रहे हैं आप कोई ऐसी चीज। इसके अलावा जो दांतों के डॉक्टर के पास अक्सर लोग जाते हैं दांत निकलवाने के लिए, उसके लिए डॉक्टर नाइट्रस ऑक्साइड यूज करता है, नाइट्रस ऑक्साइड से भी जो है मिसकैरेज हो जाता है। तो लिहाजा दांतों वाले के पास जाने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि मिसकैरेज की ये वजह भी बन सकते हैं। तो लिहाजा आप पूरी हिस्ट्री डॉक्टर के सामने रखेंगे तो डॉक्टर आपको उसके मुताबिक बिल्कुल बताएगा कि आपने क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर जो है इसके लिए आपको बहुत बेहतर मशवरे भी देगा, और इसी तरह अगर मिसकैरेज हो जाता है तब भी आपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है, क्योंकि डॉक्टर जो है उसकी अच्छी तरह जांच करने के बाद डॉक्टर आपको पूरे के पूरे मशवरे देगा और आपको रीजन आपकी फाइंड आउट करेगा और रीजन के बाद मुताबिक आपको मेडिसिन देगा। आपने कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करना। स्ट्रेस जो है वो भी इसके ऊपर हैवी हो जाती है। एक्सरसाइज, मोटापा, एक्सरसाइज कभी ना करना, फूड, और ये सारी पॉइजन फूड, ये सारी चीजें इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। लिहाजा आपने अपनी जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जो डॉक्टर्स है जिससे आप कंसल्ट करते हैं, उससे आपने कंटिन्यूसली अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चलना है। खासकर वो लोग जिनकी मिसकैरेजेस होते हैं या जिनकी हिस्ट्री है, जिनके ज्यादा होते हैं, वो कभी भी इसको इग्नोर ना करें। आपने कंटिन्यूसली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिएगा, यकीनन जो है आपको इससे बहुत इस्तेफादा होगा। ये वीडियो भी आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है, यकीनन इससे आपको बहुत फायदा होगा। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है आप उनको शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके, और हमारा मकसद आप तक अच्छी बात पहुंचाना है।
ताकि जो है वो आप किसी भी ऐसी चीज से बच सके। तो मिसकैरेज की कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो मिसकैरेज काज करती हैं, जिसका मीजोप्रोस्टोल है या कोई ऐसी है, तो इससे अवॉइड करें। इस तरह डॉक्टर आपको जरूर बताएगा कि कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं खा रहे या कंट्रासेप्टिव ड्रग्स पहले से आप कब से खा रहे थे। तो ऐसी चीजें से जो है मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो डॉक्टर को आप जब सब मुकम्मल तौर पे कुछ चीजें बताएंगे तो उससे यकीनन आपके मिसकैरेजेस के चांसेस बच सकते हैं। तो हमारा मकसद आप तक अच्छी बात पहुंचाना है, आपका मकसद हमारी बातों को आगे शेयर कर देना। आपका फर्ज भी पूरा हो जाएगा, हमारा फर्ज भी पूरा हो जाएगा, और अगर किसी का भला हो जाएगा तो यकीनन हम सब जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। जी, अगर कोई शख्स हमारी वीडियो पहली बार देख रहा है तो यकीनन वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि वो उस तक गाय बगाए अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचती रहे और उसका फायदा होता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह।